हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताऊंगी आपको कि जो आपको आपकी मंजिल के और करीब लेके जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ पे तो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ और ऐसे बताती हूँ जो मैंने अब खुद के जीवन से सीखा है, तो वो आगे होगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आप लोग मेरी इतनी चिंता करते हैं। कल वाली जो मेरी वीडियो थी जो मैंने गाड़ी में बनाया था, आप लोगों ने इतनी चिंता व्यक्त की जैसे कोई अपने करते हैं। तो जानते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपकी दीदी बिना कोई पर्पज़ के काम नहीं करती है ना। और इतना अब अनुभव हो गया है कि कब चीज़ कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, है ना। तो बात ये थी कि वाकई में जो आप लोग कह रहे थे वो तो बात सही ही थी, लेकिन गाड़ी में जो मैंने वीडियो बनाया था उसके पीछे एक पर्पस था, एक कारण था। और मैं हालांकि ये बात मैं किसी से कहती नहीं, क्योंकि अपने कुछ चीज़ें जब मुझे कोई व्यंग करता है या कुछ चीज़ें मतलब ऐसा बोलता है ना कटाक्ष, तो मैं उसको मन में रखती हूँ और फिर मैं करके दिखाती हूँ। अब मैं बात जब आई गई है तो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि जब मैं गाड़ी सीख रही थी तभी मुझसे किसी ने कहा था कि भाई गाड़ी चलाना आदमियों का काम होता है, औरतों को ये सब शोभा नहीं देता है। भगवान ने जिसको जिस चीज़ के लिए बनाया है उसको वही काम करना चाहिए। तो भाई मुझे तो नहीं पता है कि औरतों को बस घर में काम करने के लिए, चूड़ियाँ पहन के बैठने के लिए, रोटी बेलने के लिए ही बनाया गया है। किसी संविधान में तो नहीं ये लिखा है कि और ना ही कहीं से भगवान का ऐसा रूल है। तो ऐसी बातें लोगों के दिमाग में क्यों आती हैं? क्यों ऐसा रूल बना दिया गया कि आदमी जो है बाहर का काम ही करेंगे, औरतें घर पे ही रह के काम करेंगे? ऐसा क्यों रूल बना दिया गया है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। भाई जो औरतें इच्छुक हैं कुछ करने की, उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जाता है? तो ये बात थी। तो मुझे किसी ने कहा कि ये सब शोभा नहीं देता है औरतों का काम ये होता है। फिर ये तो बात मुझे खटकी ही। उसके बाद से ये कह दिया गया कि जो मैनुअल गाड़ी होती है ना, गाड़ियाँ भी भाई हम अब जब मैं चलाने लगी हूँ तब मैं जानती हूँ ऑटोमेटिक और मैनुअल दो गियर वाली जो होती है। तो आप मैम ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाइएगा, क्योंकि मैनुअल गाड़ियाँ जो होती है ना वो आपके बस की बात नहीं होगी। और बहुत सारे औरतों को मैं जानता हूँ कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं मैनुअल की खरीद तो लेती हैं, घर में रखे रखे सड़ती हैं, बाद में एक टेंशन बन जाता है तो ड्राइवर रखना पड़ता है, वो ड्राइव ही नहीं कर पाती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ जानते ही हैं कि भाई ऐसी बात का मुझसे कोई कह देगा कि तुम ये नहीं कर सकती, तो आप जानते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मुझे कोई चैलेंज देता है तो ज़िद तो भाई दो तरह की होती है, अच्छी भी होती है, ख़राब भी होती है। कहाँ करना है ज़िद? अगर आपको कोई चैलेंज देता है तो मैं बैठ के ज़रूर सोचती हूँ कि हाँ, अगर मैं वो काम करूँगी तो वो मेरे आगे भविष्य के लिए अच्छा होगा कि नहीं। अगर आपसे कोई कह दे कि तुमसे ये परीक्षा नहीं निकलेगी, तो वहाँ पर आपको 100% ज़िद करना चाहिए कि क्यों नहीं निकलेगी, तुम ये काम नहीं कर सकते। 100% ज़िद करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अगर गलत काम के लिए कोई आपको चैलेंज कर दे, चढ़ा दिया, तो वहाँ पर नहीं चढ़ना चाहिए। ये सोच समझ के काम करना है, इतना समझदारी रखना चाहिए। तो बस यही पर्पस था कि मैंने सीखा। पहले मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैं अपने डर को किनारे, अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ चलाने में ना। मैं इतने दूर अकेले लेके जाती हूँ आते हूँ, अब मुझे कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने किया, ये मुझे खुशी है कि मैंने किया। तो वो व्यक्ति देखता भी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो बस और कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था। और आप लोग तो जानते ही ना कि मैं मोबाइल होल्डर ली हूँ एक। मुझे अच्छा लगता है जब कोई औरत या लड़की को मैं देखती हूँ ना ऐसे से काम करना, कि जो बस आदमी ही नहीं औरतें भी करती हैं। जैसे टेक्निकल चीज़ें है ना, लोगों को दिमाग में है ना कि औरतें जो टेक्निकल चीज़ें नहीं काम कर सकती हैं। बड़ी छोटी छोटी मतलब लड़कियों को मैं देखी हूँ, बड़ी छोटी छोटी होती हैं, पतली दुबली सी होती हैं, वो फ्लाइट में देखती हूँ मैं कि जहाज़ उड़ा रही हैं। ट्रेन का भी आप देखे थे, बड़ा वीडियो था, एक ट्रक था, मतलब चला रही थी, एक लड़की थी, वो कोई मैम थी, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। फिर बहुत सारी चीज़ें, एक लड़की है शिवानी कुमारी, आप लोग वीडियो उसका देखते होंगे यूट्यूब पे। वो लड़की देखिए कितने स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में, अभी भी कर रही है। उसके पिताजी शायद नहीं है, वो अपने पैसे से गाड़ी नेक्सॉन खरीदी है, वो भी मैनुअल थी। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि वो जब चला ले रही है तो फिर मैं क्यों नहीं। फिर वो चलाती है, अक्सर उसका वीडियो आता है, बुलेट चलाती है। तो ये अच्छा लगता है लड़कियों को आगे बढ़ना, इसलिए हिम्मती बन के आगे बढ़ी। यही पर्पज़ है कि मैं मोटिवेशन देना चाहती हूँ पढ़ने लिखने वालों के लिए ना। एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी है आग लगाने के लिए। तो यही देखा करिए कि इतना स्ट्रगल करते करते अगर कोई लड़की यहाँ तक पहुँच जा रही है तो हर एक व्यक्ति पहुँच सकता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि बड़ा मेरे साथ ख़राब हो गया, मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ भी हुआ हो, बस एक बात बोली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। मैं हमेशा बोलती थी, जितनी चीज़ें बता रही हूँ मैं हमेशा करती थी और अभी भी करती हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोगों के साथ पास्ट में बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी आप लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन मान के चलिए कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैं प्राइमरी में एक समय था 72 वाली वैकेंसी थी, उस समय मेरा वहाँ पर चयन नहीं हुआ था, मैं बहुत दुखी थी। और
ये लगता था कि अब लाइफ ख़त्म है, अब तो मेरी नौकरी कहीं लगेगी नहीं। लेकिन क्या मैं उस समय जानती थी कि मेरा इंटर कॉलेज में लिखा हुआ है? नहीं जानती थी। अब मुझे पता चलता कि इसीलिए प्राइमरी में नहीं हुआ क्योंकि मेरा इंटर कॉलेज में लिखा था। तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन कोशिश अपनी लगातार करते रहनी चाहिए, उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, तब कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए। और फिर एक तो आपने लाइन सुने ही होगे ना कि ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये तो बड़ा फेमस है। तो ये भी हमेशा बोलते रहिए कि ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, कोई टेंशन नहीं है, कैसी भी ज़िंदगी है ठीक है, हम अपना आगे कर लेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखना सीखिए, है ना। और एक चीज़ और जान लीजिए भाई, देखिए महल बनने में टाइम लगता है, झोपड़ी थोड़ी नहीं बनानी है हम लोगों को। तो भाई महल बना रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो बार बार असफल हो रहे हैं तो चिंता मत करिए, कुछ अच्छा होने में टाइम लेता है। तो यही सारी चीज़ें अपने आप को मोटिवेट रखने का एक ज़रिया है, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा होता है, मैं अब मुद्दे पे आती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मैं बताई हूँ कि परीक्षा के लिए एक सबसे अहम भूमिका निभाती है परीक्षा के लिए। वो होता है आपका प्रैक्टिस करना। मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, दीदी कैसे क्या, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि आपका पढ़ा लिखा सब कुछ, जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो है ना, वो सबसे अहम भूमिका निभाती है आपको सफल होने में। मेरा भी यही था, अगर मैं टेस्ट शायद नहीं देती तो मेरा तैयार नहीं होता, क्योंकि वही बात है, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे रोज़ तो आप समझेंगे नहीं और फिर उतना सीरियस नहीं लेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वो भी टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। तो मैंने तो सुना था कि दिन टेलीग्राम पे भी मेरी चर्चा हो रही थी, आप लोग बता रहे थे, तो बहुत बहुत आभार है आप लोगों का कि आप लोग मुझे इतना समझते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। तो बस यही है कि मेरा यही है कि आप लोग का बस निकल जाए और एक सीट ले लीजिए। हाँ, रेस में सभी लगे हुए हैं, मतलब एक एक पॉइंट से अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे कोई अगला आगे हो जाएगा, बस इतना दिमाग में रखे रहिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोग पूछते हैं कैसे आप प्रैक्टिस करती थी। भाई मेरा जो था टॉपिक वाइज टेस्ट जो था टेलीग्राम पर मैं देती थी, वही सबसे ज़्यादा फायदेमंद था, क्योंकि उसमें एक रोज़ टॉपिक मिलता था, उसी बहाने टॉपिक तैयार होता था और हम लोग टेस्ट देते थे। और ये हमेशा ये रहता था कि मुझे अच्छा करना है इसलिए। और एक मैंने परचेज़ भी किया था, जो मॉक टेस्ट टाइप का होता है, परचेज़ भी किया था। और ये जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, हाँ, इसको कोई पूछा था कि कैसे आप इसको तैयार करती थी, शिल्पी वाला था ना, तो उसमें तो बड़ा मिसप्रिंट होता है, आप लिखिएगा, लेकिन उसको अपने मैं मोड़ के बैग में लेके घूमती रहती थी, है ना। कहीं भी मैं बैठती थी, जैसे मुझे लगता था कि किया जा सकता है तो मैं उसको ऐसे पलट के देखती रहती थी, या घर पे आके एक मैं हल करती थी हर साल का, एक मतलब एक आप करेंगे तब भी हो जाएगा। तो इस तरह से कई बार, ये नहीं कि एक बार बस पढ़ लिया, उसको भी मतलब रिवीजन में था वो सारे क्वेश्चन में देखती रहती थी। इस तरह से रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन अपना सॉल्व करना। तो यही सारे मूल मंत्र हैं तैयारी करने के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।